हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक। 3 का हम लोग 1 और 2 को कवर कर लिए थे। आज हम लोग 3 का 3 से करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है क्लास 10 से रिलेटेड तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। प्रॉपर तरीके से आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देखिए। और अगर वीडियो पसंद आता तो उस वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, एक क्रिकेट का टीम है जो 7 बल्ला खरीद रही है और 6 गेंद खरीद रही है, वो 3800 रुपये में खरीद रही है। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद जो है वो 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बल्ला का और गेंद का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़, हम लोग जो सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप क्या खरीद रहे हैं, एक पेंसिल खरीद रहे हैं और एक पेन खरीद रहे हैं। 2 आइटम आप खरीद रहे हैं और आप 10 रुपये चुका रहे हैं। तो आपको तो ये हक बनता है ना, आपको तो पता करना पड़ेगा कि भाई पेंसिल का कितना दाम लिया और पेन का कितना दाम लिया, तब जाके आप उसको 10 रुपया दे रहे हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि बल्ला का मूल्य कितना है और गेंद का मूल्य कितना पड़ा। ठीक है, तो देखिए अभी तो आपको मूल्य नहीं दिया गया है तो हम लोग इसमें लेट कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य। ठीक है, तो बल्ले का मूल्य को हम लोग मानते हैं x रुपया और एक गेंद का मूल्य जो है वो क्या है, y रुपये है। ठीक है, एक बल्ला का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य है y रुपया। तो स्थिति 1 को देखिए, यानी कि कंडीशन 1 को देखिए। ठीक है, 7 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहे हैं। ठीक है, 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदे कितना में, 3800 रुपया में खरीदे। ठीक है, तो बल्ला है मेरा x, गेंद है मेरा y, हम लोग पहले ही मान लिए हैं। तो यहाँ पे 7x प्लस 6y बराबर यहाँ पे लिखिए 3800 रुपया। ये आ गया कंडीशन 1। ठीक है, अब कंडीशन 2 को देखिएगा, स्थिति 2 को देखिएगा ध्यान से। 3 बल्ले और क्या खरीद रहे हैं हम लोग, 3 बल्ले तथा 5 गेंद। 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदे 1750 रुपये में। यानी कि यहाँ पे आप लिखिएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से या समीकरण 1 से आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और जिससे आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम 2 से निकाल रहे हैं x का वैल्यू, तो उस x का वैल्यू आपको 2 में नहीं रखना है, आपको 1 में रख देना है, जिससे आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से अगर देखें तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3x बराबर क्या कर रहे हैं, 1750 माइनस 5y, यानी कि x बराबर क्या कर दे रहे हैं, 1750 माइनस 5y। ठीक है, बटा क्या कर दे रहे हैं, बटा यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x का वैल्यू हो गया। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, ये x का वैल्यू आ गया। अब ये x का वैल्यू को आपको समीकरण 1 में रखने से आपको y का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी हम लोग इस x का वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। देखिए ये है हम लोगों का x का वैल्यू। अब लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 है आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये है समीकरण 1। अब जहाँ x है उसके जगह में आपको ये वैल्यू रखना पड़ेगा, यानी कि 7 गुना, ध्यान से रखिएगा, 750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर आ गया आपका 3800। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब 7 से अभी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 7 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें हम लोग एलसीएम का भी काम कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं,
इसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12250 माइनस 7 बच्चे आ जाएगा आपका 35y/3 प्लस 6y बराबर आ गया आपका 3800। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे यानी कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम तो इसका वही आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 1 जा 3, एक को इससे गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 12250 सेम रहेगा 35y प्लस और एक का पारा में 3, 3 बार में 3 को जब 6 से गुना करेंगे तो 6 दिया 18y बराबर 3800। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए। तो अब देखिएगा ध्यान से, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि यहाँ पे है 12250 और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, यानी कि 35 में से 18 चल गया तो 17y और 35 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा बराबर। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 0 8 तिया कितना हो जाएगा 24 का 4 हासिल 2 3 तिया 9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे 14। ठीक है, 8 तिया 24, हाँ ठीक है। चलिए तो अब देखिएगा आगे यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करिएगा 11400। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, ये जो माइनस का 17y है इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 12250, ये 11400 यहाँ प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये 17y जो है माइनस का वो इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 17y बराबर आपका आ जाएगा, जब आप माइनस करिएगा तो 850। तो यहाँ से आप देखिए y का वैल्यू जब निकालिएगा तो 850 बटा ये 17 गुना में है, जब इसको इधर लेके आइएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 17 × 5 = 85, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया आपका 50। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान को समीकरण 2 जो हमने देखा था उसमें अगर रख देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा, अब y का मान यहाँ पे इसमें लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आपका आ जाएगा x बराबर 750 माइनस 5y/3। यही था आपका समीकरण, x का वैल्यू तो यही था ना। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 3 को यहाँ पे हम लोग मतलब y का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिखिएगा x बराबर 1750 माइनस 5, y का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ से 50 है ना, बोलते चलिएगा आप लोग, 50 बटा नीचे क्या है 3, तो यानी कि x का वैल्यू आ गया 1750 माइनस 5 × 5 = 25, यानी कि 250 बटा 3। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1500 बटा 3, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, यानी कि x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है आपका 500। तो अब आपको यहाँ पे देखिए लिखना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आप लिखिएगा कि x बराबर है 500 और y बराबर है आपका 50। तो अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि आप क्या माने थे, x को क्या माने थे, बल्ला माने थे, और y को क्या माने थे, गेंद माने थे। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य जो है वो 500 रुपये है, 500 रुपये है, और एक गेंद का मूल्य, और ध्यान से देखिएगा, और एक गेंद का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत ही डिटेल में आपको करवा रहा हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको करते हुए चलिएगा और इसको नोट भी करिएगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसी का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 3 नंबर का 4 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं जब आपको ये बताऊंगा पूरा डिटेल में कि क्या है इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, खाली आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में अगर एंड तक बने रहे तो आई होप आपको ये वीडियो ये जो क्वेश्चन है पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जहां तक जा रहे हैं कुछ भाड़ा रेंट लिया जा रहा है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है वो 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है।
तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पे आप खुद से कैलकुलेट मत करिए कि 10 किलोमीटर 105 में जा रहे हैं और 15 किलोमीटर 155 कैसे हो रहा है, ये आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, जैसा दिया गया है आपको उसी तरीके से करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, यानी कि एक जो नियत भाड़ा है, यानी कि जो भाड़ा लेना चाहिए वो क्या मान लेते हैं हम लोग, x रुपया मान लेते हैं, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो क्या है, y रुपया, ठीक है। देखिए, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा x है और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो y रुपया है। तो अब कंडीशन 1 को हम लोग देख रहे हैं, स्थिति 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं x से, मान लीजिए x प्लस 10y, यानी कि सबसे पहले हम लोग 10 किलोमीटर का दूरी तय कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को लग रहा है 105 रुपया, ठीक है। ये आप अगर लिख लिए ना तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। अब कंडीशन सेकंड को देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 किलोमीटर जा रहे हैं, यानी कि x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये आ गया हम लोग का कंडीशन सेकंड, ठीक है। कंडीशन 1 कंडीशन 2 समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से समीकरण, अब यहाँ से आपको वही काम करना जो आप हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में है आपका x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे, 105, ये प्लस 10y को इधर कर देंगे तो माइनस का 10y हो जाएगा। ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब यहाँ पे आप लिखिएगा, अब x का मान ये जो आया कहाँ से आया, 1 से आया, तो इसका वैल्यू को 1 में तो नहीं रखेंगे हम लोग, कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ये देखिए x का वैल्यू आपका यहाँ पे है, तो मैंने बोला इसको आपको समीकरण किस में रखना है, 2 में रखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण 2 है आपका x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, यानी कि x का वैल्यू है आपका कितना, x के जगह में क्या रखिएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर आ गया आपका 155, ठीक है। यानी कि यहाँ से आ गया 105, माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस और प्लस होगा माइनस, यानी कि 15 में से जब आप 10 घटाएंगे तो आपका 5y होगा, और 15y जो है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, बराबर आपका आ गया 155। अब आपको क्या करना है, देखिए, तो अब आपको करना है 5y बराबर 155, और ये जो प्लस का 105 है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 105 हो जाएगा, यानी कि 5y बराबर आ गया आपका 50, तो y बराबर आ गया आपका 50/5, यानी कि y बराबर आ गया आपका 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखिएगा ध्यान से, y का वैल्यू आ गया 10। अब y का वैल्यू को अगर समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो अब लिखिएगा, अब समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 105 माइनस 10y, यानी कि आप लिखिएगा x बराबर 105 माइनस 10y, यानी कि 10 इंटू y का वैल्यू कितना आ गया 10, यानी कि ये हो गया आपका 105 माइनस 10 गुना 10 कितना हो गया 100। तो x बराबर हो जाएगा आपका 105 माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाड़ा जो हो जाएगा, x का जो आ गया आपका 5 आ गया, और y का कितना आ गया 10 आ गया। अब यहाँ से आपको लिखना है, अतः थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, अतः नियत भाड़ा, ठीक है, कितना हो रहा है 5 रुपया, और यानी कि इसको x माने थे, और उसका जो अतिरिक्त किराया था, अतिरिक्त किराया वो कितना हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है। तो अब हम लोग को बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 किलोमीटर के लिए हम लोग का हो जाएगा आपका x प्लस कितना, x प्लस 25। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए हम लोग का तो x और y यानी कि भाड़ा निकल गया, और यहाँ से अतिरिक्त किराया भी निकल गया। तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि 25 किलोमीटर अगर हम लोग को जाना है तो 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, जो भाड़ा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर के लिए हो जाएगा
एक्स प्लस 25y, यानी कि आपका हो जाएगा x के जगह में आप लिखिए 5 प्लस 25 इंटू वाई के जगह में आप क्या लिखिए 10, तो यहाँ पे लिखिएगा 5 प्लस 250, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ से 255, तो 255 रुपया आपको यहाँ पे देना पड़ेगा भाड़ा, ठीक है, 25 किलोमीटर जाने के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को? ये था 4 नंबर क्वेश्चन।